हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उन रेखाओं की दिक्कोजय जो निम्नलिखित समीकरणों द्वारा संबद्ध है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो दिक्कोजय इस तरह से दे रखी है, एल प्लस एम प्लस एन बराबर में 0, 2 गुणा में एल एम प्लस 2 गुणा में एल एन माइनस में एम एन बराबर में 0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला अपने पास दिक्कोजय होती है और दूसरा अपने पास दिक अनुपात होता है। तो देखो दिक अनुपात मान लो कि किसी भी सदिश के दिक अनुपात एक्स वाई जेड से प्रदर्शित होते हैं। एक्स वाई जेड से प्रदर्शित होते हैं तो वो सदिश जो है इस तरह से प्रदर्शित होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। और मान लो ये इसके दिक अनुपात है तो दिक्कोजय भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो दिक्कोजय कैसे निकालेंगे? दिक्कोजय ये अपने पास इस तरह से हो जाएगी। देखिए, एक्स में भाग दे देंगे इन तीनों के वर्गों का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल। ये अपने पास हो गई पहली दिक्कोजय। दूसरी वाली हो जाएगी वाई बटा में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी तरह ये अपने पास जेड तीसरी दिक्कोजय क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो इन तीनों दिक्कोजयों को मैं एल एम एन से व्यक्त कर देता हूं, तो ये बन जाएगी एल, ये बन जाएगी एम, ये बन जाएगी एन। अब इनमें एक संबंध और होता है दिक्कोजयों में संबंध ये होता है कि इनके वर्गों का योग करे तो एल प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये इकाई के बराबर होता है। ठीक है। अब इन सब गुणधर्मों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करती है। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण अपने को दे रखे हैं, एल प्लस एम प्लस एन। तो इसको उठा के लाते हैं, यहाँ से ये बन जाएगा एल प्लस एम प्लस एन और दूसरा ये बराबर 0 हो जाएगा। इधर दूसरा समीकरण भी उठा के लाते हैं, 2 एल एम प्लस 2 एल एन माइनस में एम एन। तो ये बन जाएगा 2 एल एम प्लस 2 एल एन माइनस में एम एन बराबर में 0। तो यहाँ से देखो 2 एल अगर मैं उपनिश ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा? एम प्लस एन, और ये एम एन जो है दूसरी तरफ भेज दूं तो यहाँ से बन जाएगा एम एन। अब यहाँ से देखिए एल का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो ये बन जाएगा एम एन बटा में 2 गुणा में अंदर बन जाएगा एम प्लस एन। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ये समीकरण 1 का एल का मान उठा के इस समीकरण में रख देता हूँ, इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। समीकरण 2 में एल का मान रखने पर ये क्या बनेगा? देखिए एम एन बटा में 2 गुणा में एम प्लस एन और आगे ये बन जाएगा प्लस में एम प्लस एन बराबर में 0। अब लघुत्तम लेंगे तो 2 गुणा में एम प्लस एन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एन प्लस 2 गुणा में इस पूरे को गुणा कर देंगे एम प्लस एन से, तो 2 तो बाहर रह जाएगा और ये हो जाएगा एम प्लस एन इस पूरे का होल स्क्वायर मतलब पूरे का वर्ग। और ये 2 गुणा में एम प्लस एन जो है ये दूसरी तरफ जाएगा और 0 से गुणा होकर 0 बना देगा। अब उसके बाद देखो इसको हल करते हैं तो एम एन प्लस 2 गुणा में इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलते हैं तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 गुणा में एम गुणा में एन बराबर हो जाएगा 0 के। इसको आगे लिखते हैं तो ये बन जाएगा 2 गुणा में एम स्क्वायर प्लस 2 गुणा में एन स्क्वायर प्लस एम एन यहाँ से है और 2 एम एन यहाँ से है, कुल मिला के ये कितना बन जाएगा? 4 प्लस 1 5 एम एन, 5 एम एन बराबर में 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो देखो इसको पहले तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, 2 एम स्क्वायर प्लस 5 गुणा में एम एन प्लस 2 गुणा में एन स्क्वायर बराबर में 0। मान लो कि एम में द्विघात समीकरण नहीं है तो अब इसको क्या लिख देंगे? देखो 5 एम एन को अगर मैं 4 एम एन प्लस एम एन लिख दूं तो दोनों को गुणा करने पर अपने पास क्या मिल जाएगा? 4 एम का स्क्वायर गुणा में एन का स्क्वायर। और अगर मैं जोड़ू तो 5 एम एन मिल ही जाएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो 2 गुणा में एम का वर्ग प्लस 5 एम एन को लिखूंगा 4 एम एन प्लस एम एन प्लस यहां से बन जाएगा 2 एन स्क्वायर बराबर में 0। यहाँ से 2 एम उबनिश लेंगे तो ये m प्लस 2 एन बच जाएगा और यहाँ से हम लोग n उबनिश लेंगे तो m प्लस 2 एन यहाँ से भी बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब उसके बाद देखो इसको सरल करते हैं तो m प्लस 2 एन उबनिश लेते हैं, m प्लस 2 एन उबनिश लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? इस तरफ से तो 2m बच जाएगा और इस तरफ से प्लस का n बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो m प्लस 2n बराबर हो जाएगा 0 के और यहाँ से 2m प्लस n बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से m का मान मिल गया माइनस 2n के बराबर, यहाँ से n का मान मिल गया माइनस 2m के बराबर। पहली स्थिति ये ले लेते हैं तो पहली स्थिति में क्या होगा? देखिए ये हम लोग ले लेते हैं पहली वाली स्थिति।
पहली वाली स्थिति में m बराबर में हमने ले लिया माइनस का 2n, और अब देखो हमारे पास क्या था, l का मान बराबर था किसके, mn बटा में 2 गुना में m प्लस n के बराबर था। अब देखिए m का मान हम n के रूप में लिखेंगे। अब देखिए ये m का मान यहाँ से n के रूप में रखेंगे तो l का मान भी n के रूप में आ जाएगा। तो l बराबर अपने पास हो जाएगा माइनस में 2n की घात 2, और नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो 2 गुना में माइनस में 2n प्लस में n, और ये बनेगा ऊपर तो माइनस का 2n की घात 2, नीचे बन जाएगा यहाँ पे माइनस 2n में से n जाएगा तो माइनस का n बचेगा, और माइनस n जब 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ से देखिए, ठीक है, -2n हो जाएगा ये, और माइनस से माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा कितना, 2 से 2 कटा, n से n कटा, n बच जाएगा, l बराबर में n बच जाएगा। ये तो पहली स्थिति में। तो पहली स्थिति में सब कुछ हम लोग कर रहे हैं n के रूप में, हमने सबको बदल लिया, तो l का मान तो n के रूप में आ गया n के बराबर। फिर आगे बढ़ेंगे, m का मान n के रूप में है -2n के बराबर, फिर n का मान n के रूप में n के बराबर ही होता है। तो इस तरह से ये अपने पास आ जाएगा क्या, ये अपने आ गई दिक्कोजय। ठीक है, दिक्कोजयों में मतलब n का ऐसा मान हमें रखना है कि इसमें ये स्थिति अपने पास बन जाए क्या, एल स्क्वायर तीनों की तीनों दिक्कोजयों के वर्गों का योग 1 के बराबर अपने को मिल जाए, ऐसा हमें n का मान रखना है। तो ये तो अपने को पहली स्थिति मिली। दूसरी स्थिति के लिए भी हम लोग इस तरह से बदल लेते हैं, मतलब सारे मान हम लोग m के रूप में निकालेंगे। तो ये क्या होगा अपने पास, देखिए ये दूसरी स्थिति है, n का मान अपने पास -2m के रूप में है, और साथ ही साथ l का मान है mn बटा में 2 गुना में m प्लस n। यहाँ पे भी सीधा सा रखेंगे हम लोग, n बराबर में -2m, तो ये बन जाएगा माइनस का 2m का वर्ग, और नीचे बनेगा 2 गुना में माइनस का 2m और प्लस का m, और इसको हल करेंगे तो ये प्लस का m आ जाएगा यहाँ से। तो इसको भी हम लोग सारी की सारी दिक्कोजाओं को यहाँ पे उठा के लाएंगे, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, देखिए l m n, ये सारी की सारी दिक्कोजाएं अपने को m के रूप में मिलेगी, जो है अपने पास देखो l बराबर में m आ जाएगा, m का मान m के रूप में m के बराबर आएगा, और n का मान m के रूप में -2m के बराबर आएगा। अब ये m का मान ऐसा निकालना है कि तीनों दिक्कोजाओं के वर्गों का योग 1 मिल जाए। तो पहले तो हम दोनों दिक्कोजाओं को उठा के लाएंगे। यहाँ पे पहली वाली दिक्कोजा हमारे पास क्या मिली, पहली वाली दिक्कोजाई मिली n -2n और n माइनस का 2n और n। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये अपने पास पहली दिक्कोजा होगी, और ये अपने पास दूसरी दिक्कोजा होगी, m और माइनस में 2m, दोनों दिक्कोजाएं हमें निकालनी है। तो यहाँ पे भी ये वाला सूत्र लगाएंगे क्या, l का वर्ग प्लस m का वर्ग प्लस n का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से बन जाएगा n का वर्ग प्लस -2n का वर्ग कितना हो जाएगा, 4n का वर्ग प्लस n का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से अब 6n का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 के, तो n का मान मिल गया 1 बटा में वर्गमूल में 6, और ये प्लस माइनस के साथ मिलेगा, याद रखिए। और यहाँ पे भी ठीक इसी तरह l का वर्ग प्लस m का वर्ग प्लस n का वर्ग बराबर में 1, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास m का वर्ग प्लस m का वर्ग और प्लस 4m का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये बन जाएगा अपने पास 6m का वर्ग बराबर में 1, m का वर्ग बराबर हो जाएगा, या फिर m का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं, प्लस माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 6 के बराबर ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से, तो देखिए पहले वाले में जब n का मान हम प्लस के साथ लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बटा वर्गमूल में 6 आ जाएगा, माइनस में 2 बटा वर्गमूल में 6 आ जाएगा, और प्लस में 1 बटा वर्गमूल में 6 आ जाएगा। तो पहले वाले को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, पहला वाला, जब अपने पास n का मान प्लस का 1 बटा वर्गमूल में 6 के बराबर है, तब अपने पास l m और n ये तीनों दिक्कोजाएं किसके बराबर आ गई, 1 बटा वर्गमूल में 6 के बराबर, माइनस में 2 बटा वर्गमूल 6 के बराबर, और प्लस में 1 बटा वर्गमूल 6 के बराबर। और इसी तरह हमारे पास जब n का मान माइनस में 1 बटा वर्गमूल 6 रखेंगे, तो देखो n बराबर में -1 बटा वर्गमूल में 6 रखा, तो दिक्कोजाएं अपने को l m n मिल गई किसके बराबर, ये बराबर मिल गई, देखिए यहाँ पे माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 6 और प्लस में 2 बटा वर्गमूल में 6 और माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 6, इसके बराबर मिल गई। अब इसी तरह हम लोग दूसरी स्थिति के लिए देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में हमारे पास जब क्या होगा, इसमें m का मान आएगा, m का मान जब हम लोग प्लस का 1 बटा वर्गमूल में 6 रखेंगे, तो l m n इन दिक्कोजाओं का मान किसके बराबर मिल जाएगा, देखिए इसमें रखेंगे तो 1 बटा वर्गमूल 6, 1 बटा वर्गमूल 6 और -2 बटा वर्गमूल 6, तो हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 6
1/वर्गमूल 6 और माइनस का 2/वर्गमूल 6। इसी तरह दूसरी स्थिति में क्या होगा, जब m का मान हम लोग माइनस में 1/वर्गमूल 6 रखेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए यहां से अपने पास बनेगा ये l l m और n, ये दिक्कोजय अपने पास बन जाएगी। और ये बनेगा अपने पास माइनस में 1/वर्गमूल 6, माइनस में 1/वर्गमूल 6 और प्लस में, अब प्लस में हो जाएगा तो 2/वर्गमूल 6 प्लस का हो जाएगा। अब इस तरह से अपने पास ये दिक्कोजय बन गई, चारों की चारों दिक्कोजय। अब देखिए हम लोग ये चीज अपने पास 4 तरह की दिक्कोजय इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि ये दोनों दिक्कोजय जो है ये समान तरह की है, ये दोनों समान तरह की है, इनमें केवल चिन्ह का फर्क होता है। और देखो हम लोग जानते हैं कि चिन्ह में परिवर्तित करने पर रेखा की दिशा ही परिवर्तित होती है, रेखा परिवर्तित नहीं होती है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये 2 प्रकार की दिक्कोजय हमें मिली है। अगर दोनों प्लस में ले ले तो ये वाली मिल जाएगी और ये वाली मिल जाएगी, दोनों माइनस में ले ले तो ये वाली और ये वाली मिल जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्लस में ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप माइनस में ले रहे हो, क्योंकि दिशा परिवर्तित हो सकती है लेकिन दिक्कोजय परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।